हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहाँ कोशिश हर एक अपडेट और बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं। जेईई मेन 2023 के रिजल्ट आने के बाद एडवांस की फॉर्म फिलिंग की डेडलाइन निकल चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी बच्चों में दिखाई दी है कि जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया। कुछ बच्चे कल से मुझे अभी तक कॉल कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जेईई एडवांस का फॉर्म अगर किसी भी रीज़न से मिस कर दिया है तो वो आईआईटी गुवाहाटी को ईमेल करके अपना जो भी उनका प्रॉब्लम रहा है उसको इंटीमेट करें। अगर गवर्नमेंट ने लॉगिन खोला तो बात अलग है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद हज़ारों बच्चे पर डे के हिसाब से अप्रोच करते हैं मैसेजेस पे, कॉन्टैक्ट्स पे कि मेन के हिसाब से अगर हमें एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलने की ब्रांच अच्छे चांसेस कम है या फिर रैंक काफ़ी पीछे है कि एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, तो हमें अब क्या करना है। क्या जेईई मेन के बेसिस पर हमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या एडिशनली कुछ कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, या किस तरीके से आगे के हमें चीज़ों को लेकर के चलना है ताकि हमें इस साल कोई कॉलेज के अंदर ब्रांच मिल पाए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जोसा के बाद जो सीएसईपी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको भी लोग मेरे पास लेकर के आ रहे हैं। जोसा की काउंसलिंग जो कि 19 जून से चालू होगी और 19 जुलाई तक चलने वाली है। उसके बाद में जुलाई के लास्ट में सीएसईपी काउंसलिंग चालू होगी, जो एनआईटी ट्रिपल आईटी की जोसा काउंसलिंग के बाद बचे हुए सीटों के लिए होती है, जो कि 15 अगस्त तक होने के चांसेस हैं। लेकिन यहां पर जोसा काउंसलिंग के भरोसे पे कुछ इस तरीके से बैठना कि सीएसईपी काउंसलिंग में कोई सीट वैकेंट रहेगी और हमें वो कॉलेज की वो ब्रांच जो कि लास्ट ईयर उस बच्चे को मिली है हमें मिल जाएगी, ये ऐसा आप लकीली भी मान सकते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके भरोसे पे कई सारे प्राइवेट कॉलेज जिनके अप्लाई करने की डेडलाइन अभी बच्चों के हाथ में अवेलेबल है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं हर बार हजारों बच्चों को देखता हूं, हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग में हम उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये चीजें समझ आती है कि जिस बच्चे ने कम से कम 2 या 3 कॉलेज के लिए जेईई मेन के बेसिस पे अप्लाई कर रखा है और वो बाद में जाकर के उसको किसी कॉलेज की कोई ब्रांच मिलती है, तो वो कंपेयर कर पाता है कि मुझे जो पहले कॉलेज की ब्रांच मिली है मुझे उसको छोड़ना है या उसी को कैरी ऑन करना है। लेकिन कई बच्चे मुझे प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं और परेशान दिखाई देते हैं जिनको जोसा के बाद सीएसईपी तक भी कॉलेज की ब्रांच नहीं मिलती और वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन केवल इस भरोसे पे अप्लाई नहीं करते कि मुझे वहां पर कॉलेज की ब्रांच मिल जाएगी। ऐसा आप मत करिएगा। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे बच्चों के लिए जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी रैंक काफी पीछे है एनआईटी में मनचाही ब्रांच, क्योंकि सीएस का क्रेज आजकल बच्चों में ज्यादा है, आईटी का क्रेज ज्यादा है, एएमएल का ज्यादा, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर वाली ब्रांचेस है या फिर आगे डिजिटाइजेशन के हिसाब से ब्रांचेस है, लोग उसकी तरफ ज्यादा फोकस है। अगर आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी में कोई अच्छी ब्रांच मिलने की संभावना आपकी इस पर्टिकुलर रैंक पर नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ना तो 75% की एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के हिसाब से, कॉलेज में एडमिशन लेने के हिसाब से, ना ही उन कॉलेजेस में अगर आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही तो आप उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए अभी से प्लान करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो मैं 1 बाय 1 आपको उन कॉलेज में क्या क्लोजिंग रैंक वाले बच्चों को उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए ये भी बताऊंगा, साथ साथ उनकी क्या लास्ट डेट है वो भी आपको आज बताऊंगा, ताकि आप अभी से ये प्लान कर पाए कि मेरी जेईई मेन के अंदर ये रैंक आई है तो मुझे उस पर्टिकुलर कॉलेज जो जेईई मेन के बेसिस में मिलता है और फॉर्म अलग से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे वही बच्चे काउंसलिंग के लिए एंटाइटल यानी एलिजिबल होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्म जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कॉलेज बता रहा हूं, इसकी जो एक मैं आपको रेंज लेकर चल रहा हूं क्लोजिंग रैंक के हिसाब से, ये हाईएस्ट रेंज में लेकर के चल रहा हूं। इससे प्रीवियस वाले बच्चे इन कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि मैं एआईआर यानी सीआरएल के बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूं और साथ साथ इन सारे कॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि जो बच्चा अप्लाई करेगा वही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहले इंडिया के टॉप कॉलेज की बात कर लें, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है इसलिए कैटेगरी वाइज बात नहीं करूंगा, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वहां मैं कैटेगरी की सीआरएल पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जिनकी रैंक ऑल इंडिया यानी सीआरएल की बात कर रहा हूं, केवल मैं सारे कॉलेज में सीआरएल बोलूंगा, जेईई के हिसाब से जिनकी रैंक 5000 के अंदर है वो बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए अप्लाई करें। बाकी बच्चों के लिए अप्लाई करने का कोई खास मतलब नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अप्लाई करने की डेडलाइन 6 जून है।
ट्रिपल आईटी बैंगलोर जिनकी रैंक 15,000 यानी 15,000 की सीआरएल पे है वो जरूर अप्लाई करें। उसकी अप्लाई करने की डेडलाइन ट्रिपल आईटी बैंगलोर की 12 जून है। एलएनआईटी जयपुर जो कि एक अच्छी रैंकिंग प्राइवेट के अंदर रखता है, जिसकी रैंक 70,000 से 80,000 के आसपास की सीआरएल पे है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता है, तो सीआरएल जिनकी 80,000 तक भी है वो एलएनआईटी जयपुर के लिए जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने की डेडलाइन 15 मई है। अगर बात करें जेपी नोएडा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, जेपी के अप्लाई करने की डेडलाइन दो ऑप्शन की तरह है। बोर्ड में अगर आपका 90 या 95% के आसपास है तो आप छापर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जेपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जेईई में बहुत पीछे की रैंक है लेकिन आपका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज है तो आपके लिए जेपी और थापर दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि बोर्ड बेस पे भी एडमिशन देती है। जेपी में बोर्ड बेस पे अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मई तक है। अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसकी 90 से 95 है। जेपी में जिसकी रैंक ऑल इंडिया की बात करें तो सीआरएल 1 लाख रैंक तक भी है, वो भी अप्लाई जरूर करें। उसके अप्लाई करने की डेडलाइन 10 जून तक है क्योंकि जेपी जैसे कुछ अच्छे कॉलेजेस में बहुत आगे के रैंक तक कॉलेज और ब्रांच मिलने की संभावना रहती है। मैं ये सारे कॉलेज में आपको लास्ट राउंड तक के हिसाब से जब सीटें खाली होती है, स्पोर्ट काउंसलिंग होती है, वैकेंसी सीटों के हिसाब से एडमिशन होता है, मैं वो सारी कैलकुलेशन लगा करके एक जगह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जेपी के लिए जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने की डेडलाइन 10 जून तक है। थापर के लिए भी जिन बच्चों की सीआरएल क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता है 80,000 यानी 80,000 तक की सीआरएल है वो जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने की डेडलाइन थापर की 8 मई यानी आज है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होगी, आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो कॉलेजेस अच्छे हैं जिनमें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसको हम डीटीयू बोलते हैं, एनएसआईटी बोलते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली बोलते हैं, तो जिसकी कैटेगरी वाइज पहले बात कर लो क्योंकि रिजर्वेशन भी होता है, तो सीआरएल जिन बच्चों की ओपन कैटेगरी की बात करूं 70,000 तक है, 60,000 तक है, वो जैक काउंसलिंग दिल्ली के लिए जरूर अप्लाई करें। साथ साथ ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे जिनकी 80,000 तक की सीआरएल है, कई बार स्पोर्ट राउंड तक सीटें खाली होती है तो लोअर ब्रांचेस मिल जाती हैं डीटीयू एनएसआईटी के अंदर, तो वो जिसकी रैंक 80,000 तक है वो डीटीयू की काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई करें। कैटेगरी में एससी एसटी में जिनकी रैंक 2 लाख रैंक तक भी है वो जैक दिल्ली के लिए जरूर अप्लाई करें क्योंकि यहां पर ऑप्शन बैठ जाता है। इसके अलावा बात करें निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिनकी रैंक 80,000 की सीआरएल तक है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता है, वो जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए 15 मई तक लास्ट डेट है। निर्मा की डेट अभी भी बढ़ेगी। एक बात और कहता हूं, जैक दिल्ली का भी काउंसलिंग का प्रोसेस चालू नहीं हुआ, वो जून के लास्ट में चालू होगा। इसके अलावा हम अप्लाई कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं जिन बच्चों की रैंक 1.5 लाख तक है अगर वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई जरूर कर दें क्योंकि अप्लाई करने की डेडलाइन 15 मई तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो आईपी दिल्ली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत पीछे के रैंक तक कॉलेज मिलते हैं क्योंकि इंद्रप्रस्थ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जहां पर आपको एडिशनली अप्लाई करने के हिसाब से आप सोच सकते हैं। धीरूभाई अंबानी जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है जिसकी रैंक 30,000 की सीआरएल है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता, वो जरूर अप्लाई करें। धीरूभाई अंबानी की अप्लाई करने की डेडलाइन काफी आगे तक है, वैसे अभी 27 जून तक आप धीरूभाई अंबानी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएससी बैंगलोर नाम तो ले रहा हूं लेकिन जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है क्योंकि जेईई के बेस पर आईएससी की रिसर्च वाली ब्रांच मिलती है उनके लिए 31 मई तक अप्लाई करने की डेडलाइन है। इसके अलावा कई ऐसे नाम जैसे शिवनादार यूनिवर्सिटी है बहुत आगे तक मिलती है, एमआईटी पुणे जेईई के बेसिस पे मिलता है, एलपीयू चितकारा चंडीगढ़, मानव रचना बैनेट, कई अच्छी यूनिवर्सिटी जो जेईई के बेसिस पे भी एडमिशन देती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है एनसीयू के नाम से गुड़गांव की एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसके अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत आगे तक अप्लाई कर सकते हैं। जामिया मिलिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनमें बच्चों को जामिया के हिसाब से एडमिशन लेना है, वो भी जेईई के बेसिस पे बहुत आगे के रैंक तक एडमिशन मिलता है। जिनके पेरेंट्स आर्मी में है एआईटी पुणे के लिए अप्लाई करें। एआईटी पुणे के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन एक्सटेंड करके अभी 20 मई तक अप्लाई करने के ऑप्शन खुल चुके हैं। तो जेईई मेन के बेसिस पर इतने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप सभी के लिए एडमिशन ऑप्शन अभी अवेलेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट डेट और एक रैंक की रेंज आपको बताई उसको ध्यान में रखते हुए। और खास बात उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके बोर्ड में 65% नहीं है। हालांकि बोर्ड की एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूंगा उसके लिए एक जो गूगल फॉर्म का लिंक आज सब जगह जनरेट हो रहा है वो यहां पर आपको दे दूं ताकि जिन बच्चों का बोर्ड में 75% नहीं है वो उस गूगल लिंक को भर के अपने फॉर्म को भर के उस संख्या को बढ़ाएं ताकि पिटिशनर्स के हिसाब से संख्या बढ़ेगी तो वजन आता है केस के अंदर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया है, हाई कोर्ट मुंबई ने उसको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया 70% की एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से चीजें आती हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपका बोर्ड में 75% 65% नहीं है, जेईई में परसेंटाइल आपका जो मैंने रैंक की रेंज बताई है, तो आप उनके लिए जरूर अप्लाई करिए क्योंकि वो तो डिसीजन जब आएगा कोर्ट का तब देखेंगे। लेकिन ये कॉलेज आपके मिस नहीं होना चाहिए और जिनका 75% से ऊपर
ऊपर है या जिनका उनके लिए भी सारे कॉलेज के ऑप्शन तो सभी के लिए अवेलेबल है। तो गाइस जेईई मेन के बेसिस पर इतने सारे अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन के प्रोसेस ओपन है जिनका एनआईटी ट्रिपल आईटी की जोसा काउंसलिंग से लिंक नहीं है, क्योंकि सारे कॉलेज अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करते हैं जो कि लास्ट डेट मैंने आपको बताई, और ये अपने जो बच्चे इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं की काउंसलिंग के लिए प्रोसेस को करेंगे और उन्हीं को इन कॉलेज में इस पर्टिकुलर रैंक की रेंज के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो ये एक वीडियो काफी हेल्पफुल है उन सारे बच्चों के लिए जिनको एनआईटी ट्रिपल आईटी में या तो लोअर ब्रांच मिल रही है, अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, रैंक पीछे है और उनको इन सारे कॉलेज में एडमिशन के हिसाब से अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे कॉलेज के लिए अप्लाई करें। मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारे कॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी रैंक की रेंज मैंने आपसे कैटेगरी वाइज और जो प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया रैंक आपको बताइए, इनको मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे इंजीनियरिंग के हिसाब से कॉलेज वर्थ इट है, वर्थफुल है। यहां से हमारे हजारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। मैं केवल उन्हीं कॉलेज की बात करता हूं जिन कॉलेज का मेरे पास फीडबैक भी है और हमारे स्टूडेंट वहां से पढ़ के अपने करियर में अच्छी जगह सेटल हो गए। बाकी हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कई बार बताया 3000 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं ज़्यादा कुछ कॉलेजेस के हिसाब से नाम सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जो रिकमेंडेड कॉलेज है, वैल्यू वाले कॉलेज हैं, उन कॉलेज के बारे में आपको जरूर बताऊँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को जरूर ज़्यादा शेयर करिए। मैं अमूमन तौर पर शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है बहुत हजारों लाखों बच्चों के लिए जिनको आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के हिसाब से या तो नॉलेज नहीं है या कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चे का ऑप्शन खुल रहा हो और मिस कर जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे अपनी क्वारीज। मैं बहुत सारे कंटेंट आपके लिए आईआईटी एडवांस के एग्जाम के लिए बना चुका हूं, वो अभी 2-4 दिन के अंदर फ्लो यहां पर आने वाले हैं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।